लोग पूछते हैं कि हमें सोते हुए जो झटके लगते हैं वो क्या हमारी जिस्मानी बीमारी है या शैतान हमारे साथ करता है या फिर वो हमारे ऊपर कोई जादू या साये के असरात वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुतसर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लाम की बात, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मुसलमानों में से ना बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसे होता है कि जब हम सोने लगते हैं ना या सो रहे होते हैं तो हमको ना एक शदीद झटका लगता, और बाज़ लोगों को तो बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं। क्या वो हमारे ऊपर कोई जिन्नात वगैरह का साया है, या हमारे ऊपर कोई जादू के असरात हैं, या फिर वो हमारी कोई जिस्मानी बीमारी। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। अच्छा, जब हम सोने लगते हैं ना तो बहुत सारे लोग जो है ना, वैसे ही बाज़ औक़ात लोग नापाक होते हो वैसे ही सो जाते हैं। बाज़ औक़ात लोग यूं ही खाना खाया फ़ौरन सो गए। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो टीवी देखते देखते, ड्रामे देखते, गाने सुनते सुनते सो गए। और जब सो जाते हैं ना ऐसे काम करते, तो फिर उनको जो ख्वाब शदीद आते हैं ना, तो वो जो बुरे बुरे ख्यालात और ख्वाब आते हैं ना, उनके अंदर जब शैतान आपके साथ जो बुरे अमाल वगैरह करता है ना, कि मतलब कि जिस तरह आपको डराए, धमकाए या कुछ भी करे, तो वही हमारी जो हम जब सो रहे होते बिस्तर के ऊपर, तो वही कैफियत हमारे जिस्म के साथ हो रही होती है, हमें महसूस हो रही होती। अगर शैतान मार रहा है तो हमारा जिस्म महसूस कर रहा है उस मार को, मतलब कि हमें वो महसूस होगी। अगर हमारा वो गला दबा रहा है तो हमें महसूस होगा। अगर वो हमारे सीने पर चढ़ गया है तो हमें महसूस होगा, हमारे सीने के ऊपर हमें वज़न और दबाव महसूस होगा। इसीलिए हुज़ूर ने फरमाया कि ऐ मेरी प्यारी उम्मत के लोगों, जब तुम सोने लगो ना तो सबसे पहले अव्वल आखिर मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ना, और दरूद पाक के बाद 2 दफ़ा सूरत फलक और 2 दफ़ा सूरत वन्नास पढ़ना। पढ़कर अपने ऊपर ही दम करना और सो जाना। ये जो शैतान है ना, शैतान छोड़कर शैतान का बाप भी आपके पास नहीं आएगा। अच्छा, जब शैतान आता है ना तभी जाकर बुरे बुरे ख्यालात, ख्वाब आते हैं, और उन्हीं ख्वाब की वजह से हमारे साथ इस तरह अक्सर हो जाता है कि हमें झटके महसूस होते हैं, या फिर कोई ऐसा और अमल जो हमें शदीद जो है ना, जो हमें परेशानी में मुब्तला कर देता है। लोग पूछते हैं कि हमें सोते हुए जो झटके लगते हैं वो क्या हमारी जिस्मानी बीमारी है या शैतान हमारे साथ करता है या फिर वो हमारे ऊपर कोई जादू या साये के असरात वगैरह। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम इस तरह सो जाते हैं ना बगैर ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किए, तो फिर शैतान हमारे ऊपर गालिब हो जाता है। जब शैतान आता है तो इस तरह के बुरे बुरे ख्याल और ख्वाब आते हैं, और जब हमें ख्वाब आते हैं तो इस तरह हमारे साथ अक्सर हो जाता है। अच्छा, एक शख्स जब सो रहा है ना तो उसको अगर सीने पर दबाव महसूस हो, या गला उसका घुट रहा हो, या उसको ना अक्सर औकात ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बुरे ख्यालात या ख्वाब आए, असरात हो सकते, चाहे वो साये के असरात हों या जादू के असरात हों। बात ये कर रहा था कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है ना, कोई ऐसा बंदा है जिसके ऊपर ऐसे असरात हैं जादू या साये वगैरह के, तो वो पता है क्या करता है, वो सो रहा होता है, सोने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब कि ना सो रहा होता है और ना ही जाग रहा होता है, आंखें भी बंद करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी जाग रहा होता है। तो और अगर उसके साथ कोई ऐसा अमल हो ना, सीने पर वज़न या कोई चीज़ उसका गला दबाए या फिर उसको झटके लगे, झटके महसूस हों, तो फिर वो बोल भी ना सके, तो ये तो पक्की अलामत है ना कि उसके ऊपर ये जादू वगैरह के या जिन्नात वगैरह के असरात हैं। तो इनका तोड़ कैसे, इनका अमल कैसे, इनका इलाज कैसे? इनका इलाज यही है कि अल्लाह पाक की ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत करें, पाक साफ़ रहें, साफ़ सुथरे रहें, हर वक्त बावज़ू रहें। अगर आप बावज़ू रहेंगे हर वक्त तो कोई चीज़ भी आपके करीब नहीं आएगी, ख्वाह वो शैतान हो या कोई ऐसी चीज़ हो या जादू हो, जादू के असरात हो, सब भाग जाते हैं यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप हर वक्त बावज़ू रहना शुरू कर देंगे तो वज़ू होगा तो आप कहेंगे कि यार वज़ू तो है, चलो नमाज ही पढ़ लेता हूँ। फिर
وہ وضو آپ کو نماز کی طرف لے کر جائے گا، اور وہی نماز آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ اچھا، جب آپ وقت باوضو رہیں گے اور نماز پڑھیں گے تو کوئی چیز بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی کا ورد کیجئے، درود پاک پڑھیے، کل شریف پڑھیے، اور اس طرح کی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جو آپ پڑھ کر کوئی بھی اس طرح کا آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں، اس کو مطلب کہ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے کلام میں بہت زیادہ طاقت ہے، بہت زیادہ پاور والی کلام ہے اللہ پاک کی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ کسی مسلمان بھائی کے پاس پہنچے اور وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔